फोर्ड की इको स्पोर्ट है पेट्रोल, चेक इंजन का इसमें लाइट आ रहा है। आप भी अगर चेक इंजन लाइट से परेशान हैं तो 3 चीजों की मदद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है स्कैनर, दूसरा है मल्टीमीटर और तीसरा है ये पिन। इन 3 चीजों की मदद से आज प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्कैनर लगाइए। तो पहला स्टेप है हमको स्कैन करना है और फॉल्ट कोड क्या है उसको देखना है। क्लिक करो, ये इसमें कोड आ रहा है। जब हमने स्कैन किया तो इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर 2। बैंक 1 सेंसर 2 का मतलब होता है जो नीचे लगा होता है कैटलिक के, उसको सेंसर 2 बोलते हैं। जो ऊपर लगा होता है उसको बैंक 1 सेंसर 1 बोलते हैं। कभी कभी लोअर स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम ये भी बोलते हैं। तो हमारा बैंक 1 सेंसर 2 का कोड आ रहा है और कोड में स्पेशली लिखा हुआ है हीटर कंट्रोल सर्किट। तो सेंसर में 2 सर्किट होते हैं, एक होता है हीटर सर्किट, एक होता है सिग्नल सर्किट। तो हमारा हीटर सर्किट का कोड आ रहा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लाइव डाटा में चेक करते हैं पहले। तो गाड़ी को स्टार्ट करो। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है। अब हम लाइव डाटा में चेक करते हैं। तो इसमें हमको ढूंढना है सेंसर 2। सेंसर 2 इसमें ढूंढ के उसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो सेंसर 2 एक हो गया, सेंसर 2 हो गया। अब इसको चेक करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंसर 2 का एक वोल्टेज शो हो रहा है। तो सेंसर 2 का जो हमारा सिग्नल सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है, जब ठंडा रहती है गाड़ी, तो हम गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो ईसीयू क्या करता है, वो ग्राउंड देता है, जिससे हीटर सर्किट के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है, जिससे सेंसर प्रॉपर काम कर पाता है। तो हमारा जो कोड आ रहा है वो हीटर सर्किट के रिगार्डिंग कोड आ रहा है। तो अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से रेजिस्टेंस चेक करेंगे उस सेंसर का। तो 5 से लेके 14 ओम्स के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। आइए अब गाड़ी को बंद करो और O2 सेंसर 2 का सॉकेट निकालो, उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जाओ। बैंक 1 सेंसर है और बैंक 2 सेंसर है, दोनों में हीटर सर्किट होता है। तो अगर आपके पास सेंसर नहीं है, सेंसर होता तो आप लगा के चेक कर लेते। तो सेंसर नहीं है तो हम सेकंड नंबर का जो हमारा सेंसर है सेंसर 2, उसका हीटर सर्किट चेक करेंगे। अगर आपको लगता है रीडिंग आपको समझ में नहीं आ रही या फिर कोई भी ओम शो नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाले सेंसर का भी आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, जिससे कंफर्म हो जाएगा आपको। सेकंड वाला एक बार इधर लाओ, कैमरा 2 वाला निकालो। निकालिए सॉकेट। अब मल्टीमीटर लेके आओ। 4 वायर लगे होते हैं O2 सेंसर में। तो 2 वायर होता है हीटर सर्किट, 2 वायर होता है सिग्नल सर्किट। तो सिग्नल सर्किट हमारा ठीक है क्योंकि स्कैनर में दिखा रहा था रीडिंग। तो हमको सिर्फ हीटर सर्किट चेक करना है। स्कैनर में हीटर सर्किट भी ऑन दिखा रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट जब फॉल्ट होता है सर्किट के अंदर, हीटर सर्किट के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है हमको यहाँ से रेजिस्टेंस भी चेक करनी पड़ती है। तो रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो 2 पिन भी लाओ। पिन है, इन 2 पिन से हम चेक करेंगे मल्टीमीटर लगा के। तो व्हाइट वाले वायर है ना, ये हीटर सर्किट का वायर है। तो पिन डालना है हमको सीधा, एक इसके अंदर और एक डालना है इसके अंदर। हाँ, दोनों डाल दिया। अब मल्टीमीटर लाओ, मल्टीमीटर लाओ। हाँ, ये दिखाओ। मल्टीमीटर को 200 ओम्स पे हमको सेट करना है। अब 5 से लेकर के 14 ओम्स के बीच में हमको रीडिंग मिलनी चाहिए। लगाओ, एक इस पे लगाओ, एक इस पे लगाओ। सर्किट में हमने मल्टीमीटर लगा दिया है और 200 ओम्स पे सेट भी है, लेकिन कोई रीडिंग आ रही है क्या? कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही है। अब इसमें कोई भी ओम शो नहीं कर रहा है सेकंड वाले सेंसर में। तो कंफर्म करने के लिए दूसरा सेंसर अगर आपके पास नहीं है तो पहले वाले सेंसर का जो ऊपर लगा हुआ बैंक 1 सेंसर 1, उसके सॉकेट निकालो। उसमें भी हीटर सर्किट होता है, तो उसके ओम्स चेक करके हम कंफर्म करेंगे। तो उसका भी सॉकेट निकालो। सॉकेट निकालो बेटा।
हाँ, अब उसमें भी डालो पिन, उस वो वाला पिन निकाल के व्हाइट वाले वायर में देखो, नीचे से देख लो पहले व्हाइट किधर है, चेक कर लो। हाँ व्हाइट है ना, हाँ उसमें डालो पिन, हाँ दोनों में डालो आराम से। बस अब मल्टीमीटर लगाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम प्यार से लगाओ लगाओ। अब देखो शो कर रहा है, देखो यहाँ पे तो हीटर सर्किट का जो ओम से शो कर रहा है, तो पहले वाले में शो कर रहा है, नीचे वाले में शो नहीं कर रहा है, तो हमारा सेकंड वाला जो सेंसर है उसका हीटर सर्किट खराब है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेंसर को चेंज करेंगे, क्योंकि कंफर्म हो चुका है सेंसर खराब है हमारा बैंक 2। तो सेंसर को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फॉल्ट कोड को रीसेट करेंगे और गाड़ी चला के चेक करेंगे। पहले क्या होता है, जब कोड को रीसेट करते तो 3 से 4 किलोमीटर में कोड वापस आ जाता था, तो हमको तो पता चल गया हमारा सेंसर खराब है। अब सेंसर रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद चला के भी चेक करते हैं। नया सेंसर है फोर्ड का ओरिजिनल और इसकी प्राइस है 4038। तो इस सेंसर का भी हीटर सर्किट हम चेक करेंगे कि इसमें कितना ओम आ रहा है। नया है, आपके सामने खोलेंगे भाई, तो खोलो, सामने खोलो, कैमरे के सामने खोलो प्लीज, खोलो। सेंसर निकालो बाहर। व्हाइट वाला वायर ऊपर है, हाँ ऊपर है ना 2, तो इसमें डालेंगे एक पिन, ठीक है। इसमें मल्टीमीटर लाओ, चलो। अब इस सेंसर का भी एक बार हीटर सर्किट देख लेते, क्योंकि ये तो नया है। खोलो, यहां रख लो, आराम से रख लो यार, कोई गाड़ी नहीं है, कहीं नहीं जाना है हमको। लगाओ, दोनों पे लगाओ आराम से, टच नहीं होना चाहिए, टच होगा तो रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा दूर करो, आराम से करो। हाँ लगाओ। अब देखिए टच हो गया, आपका टच हो गया है, सही से नहीं लगा रहे, रुको, पकड़ो इसको, पकड़ो आप। अब इसको पकड़ो प्लीज, इसको पकड़ो। मल्टीमीटर दे दो मेरे को, मल्टीमीटर यहाँ रखो, दो, एक को यार ऊपर कर लो ना, बस। देखो इधर आओ, लाओ, उधर देखो 4.5 कितना बता रहा है, 4. तो हीटर सर्किट का एक ओम्स होता है जो शो करता है, तो इससे भी पता चल सकता है कि हमारा सेंसर अच्छा है खराब है। अगर ये सिग्नल सर्किट का कोड आता तो ये 2 व्हाइट वायर हमको नहीं चेक करने पड़ते, ये चेक करने पड़ते हैं। अब पकड़ो, इसका भी एक थोड़ा फंडा बता देता हूं आपको। ये जो हीटर सर्किट, एक वायर में ईसीएम ग्राउंड देता है हीटर सर्किट को हीट करने के लिए। अब ये वाला वायर देखो, तो ये सिग्नल वायर है, एक ईसीएम को सिग्नल देता है और एक वायर में ईसीएम सिग्नल ग्राउंड है, ठीक है। तो अब इसको फिटिंग करो, उसको निकालो, फिर गाड़ी चला के चेक करते हैं। लीजिए निकालो, बाहर निकाल लिया है। अब बाहर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ओम सारा नहीं आ रहा है, पिन विन हो सकता है ढीला ढूली। डाल भाई, व्हाइट वाले में डाल, हाँ डाल। पकड़ने का 2 लोग है ना, आराम से पकड़ो, चलो चेक करो। मल्टीमीटर को इधर नीचे रख दो भाई साहब, मेरे को चेक कर लूंगा मैं। चलो पकड़ो, देखो आ रहा है क्या, हो सकता है अंदर तुम लोग गड़बड़ की हो। बराबर एकदम लगाओ, हाँ चलो लगाए ना बराबर। रुको जूम ही कर देता हूँ एकदम, हाँ लगा है। ये देखो कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। कनेक्ट करो और प्रॉपर उसको बिठा देना, ठीक है, उसके अंदर लगाओ, बिठाओ, हाँ आवाज आया बस। अब चलो एक काम करो, स्कैनर लाओ, स्कैनर लेके आ, चला लगा दिया है। भाई साहब चाबी को ऑन करो, जाओ भाई साहब, ऑन कर दिए। अब बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब चेक कर लेते हैं रीड फोल्ड कोड। तो भाई साहब नजदीक आ जाइए प्लीज, फोल्ड कोड को करते हैं क्लियर। तो हमारा फोल्ड कोड को हमने कर दिया है क्लियर। अब गाड़ी को चलाते हैं और चेक करके वापस स्कैन करके आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, जाइएगा मत वीडियो छोड़ के। भाई साहब बोनट बंद करो, सारा सामान हटाओ, गाड़ी को चला के पहले आते हैं, बंद कर दो, बैठो। गाड़ी को चालू करके देखते हैं, ये जो चेक लाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये जाता ही नहीं जाता है। तो चेक इंजन का लाइट फाइनली चला गया है। पे जाने से पहले रीडिंग देखते हैं 55919, आने के बाद फिर देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ट्रायल पे निकल चुके हैं लेकर के इस गाड़ी को।
अब 4-5 किलोमीटर चलाते हैं, चेक लाइट आता है कि नहीं आता वो देखेंगे, फिर स्कैन करते हैं। 99% चांस है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि फोल्ड को पकड़ लिया हमने पूरा ऐसे। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी का ट्रायल हो चुका है। तो पहले किलोमीटर और क्लस्टर मीटर दिखा दो। हाँ, अब गाड़ी को एक बार बंद करता हूं और एक बार स्टार्ट करता हूं। चेक इंजन लाइट तो फिलहाल नहीं आया है, किलोमीटर आप देख सकते हैं। स्कैनर लगाओ। तो फाइनली दोस्तों नो फोल्ड कोड, मतलब प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।